मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, एक मर्तबा हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे थे। एक गरीब बद्दू कहीं दूर से तवील सफर तय करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो आकर महफिल में बैठ गया। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल में आने वाले उस गरीब बद्दू को देखा तो आप मुस्कुराए और आपने फरमाया कि बताओ कैसे आना हुआ। इस पर वो गरीब बद्दू कहता है, बस आपकी जियारत करने के लिए हाजिर हुआ हूं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब बद्दू के हालात को देखा। आपने फरमाया, अगर कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इस पर वो गरीब बद्दू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो कुछ मांगूंगा क्या आप मुझे अता करेंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मांगो, क्या मांगना है? मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, हमारे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ, दरियाए रहमत जोश पर है, यकीनन ये बद्दू अपने लिए जन्नत मांगेगा, रज़ाए इलाही मांगेगा, आखिरत की नेमतें और दौलत मांगेगा। लेकिन कुछ देर खामोश रहने के बाद यानी गौर फिक्र करने के बाद वो बद्दू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत मुश्किल से सफर करके यहाँ पहुंचा हूँ, मेरे पास कोई सवारी नहीं है। अगर आप मुझे वापसी के लिए सवारी की खातिर एक ऊंट अता कर दें तो आपका बड़ा करम होगा। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दू के सवाल को सुनकर मुस्कुराने लगे। मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, बद्दू के सवाल पर महफिल में मौजूद तमाम लोग परेशान हो गए। मौलाए कायनात कहते हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश पर था। हाय अफसोस उस बद्दू की अक्ल पर, उसने मांगा भी तो आखिर क्या मांगा? सवारी के ऊंट के अलावा जो चाहता मांग लेता, लेकिन उसने भी आखिर मांगा तो दुनिया मांगा। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मौजूद तमाम सहाबा इकराम को देखा, बद्दू की तरफ आपने देखा, मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आपने फरमाया कि जाओ, मैंने तुम्हें सवारी की खातिर ऊंट अता कर दिया, कुछ और मांगना हो तो वो भी मांग लो। बद्दू ने जब दोबारा ये सुना हैरान रह गया, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सवारी के ऊंट के अलावा भी आप मुझे कुछ अता करेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ क्यों नहीं, जो मांगना हो मांग लो। मौलाए कायनात कहते हैं, अब मैंने ये सोचा कि यकीनन अब ये आखिरत की बात करेगा, जन्नत की बात करेगा, और अब ये शख्स सिर्फ अपने लिए नहीं अपने अहलो अयाल के लिए भी जन्नत मांगेगा, अपनी 7 पुश्तों के लिए जन्नत मांगेगा। हम इसी इंतजार में थे कि देखते हैं अब ये क्या मांगता है। आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश पर था। बद्दू कुछ देर गौर फिक्र करने के बाद अर्ज करता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सवारी का ऊंट तो अता कर दिया, अब आप मुझे ज़ादे राह भी अता फरमा दें, यानी सफर का सामान भी अता कर दें। मौलाए कायनात फरमाते हैं, उस बद्दू के सवाल पर वहां मौजूद तमाम लोग हैरान थे कि इसकी अक्ल को भला क्या हो गया। आज इसके पास मौका था, जो चाहता मांग लेता, लेकिन मांगा भी कितना कम अक्ल है कि इसने दुनिया ही मांगी, सफर का सामान और सवारी का ऊंट मांगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू की तरफ देखकर कहा, तुम्हें ज़ादी राह चाहिए, तुम्हें सफर का सामान चाहिए, जो कुछ तुम्हारे आने में खर्च हुआ वो भी तुम्हें दिया, और जो कुछ जाने में तुम्हें पैसे लगेंगे वो भी तुम्हें अता किया। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुमसे अच्छी तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बुढ़िया थी, उसने अल्लाह के नबी से जब मांगा तो जानते हो क्या मांगा? मौलाए कायनात कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया, तमाम लोगों के कान खड़े हो गए। हम सब ये जानना चाहते थे आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बुढ़िया की बात कर रहे हैं, और बुढ़िया ने अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम से भला
क्या मांगा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर अपने शहर को छोड़कर हिजरत फरमा रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, दरिया के किनारे मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से उन्हें ताबूत समेत निकालो और अपने साथ उन्हें लेकर जाओ। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला, दरिया के कौन से किनारे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है, मुझे उसका पता बता। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, तुम्हें खुद उसे तलाश करना होगा, इसके पीछे यकीनन रब की मसलहत थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को तलाश करना शुरू करते हैं। बनी इसराइल के तमाम लोग जो आपके साथ थे, उनमें से किसी को भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता मालूम नहीं था। आखिरकार किसी ने बताया, यहाँ एक बुढ़िया रहती है, जिस बुढ़िया को इस बारे में मालूमात है कि अल्लाह के नबी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां पर है। उस बूढ़ी औरत को बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माई, मुझे लोगों ने यह बताया है कि तुम्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता मालूम है, तुम मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बता दो। मुझे उन्हें कब्र से निकालकर उनके ताबूत को अपने साथ लेकर जाना है। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है, अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है, मुझे अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता मालूम तो है, लेकिन वो पता मैं आपको यूं ही बताने वाली नहीं हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भला वो क्यों? इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बताऊं, आपको इसके एवज मुझे कुछ देना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम क्या चाहती हो? इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोस में जगह चाहती हूं, यानी जन्नत में जहां अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम होंगे, बस उन्हीं के पड़ोस में मैं भी मकान चाहती हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, बड़े हैरान हुए, कहा, माई, कुछ और मांगना है तो वो मांग ले। बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता आपको चाहिए तो आपको ये वादा करना होगा, अल्लाह जन्नत में मुझे आपका पड़ोस अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माई, जन्नत मांग ले, मैं वादा करता हूं अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा, लेकिन मेरा पड़ोस तुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इस बात का वादा नहीं करता। बूढ़ी औरत कहती है, ऐ अल्लाह के नबी, आप अगर चाहते हैं कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बताऊं, आपको मुझे ये देना ही होगा, आप नहीं देंगे मैं आपको पता बताने वाली नहीं हूं। आखिरकार रब तबारक ताला अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ऐ मूसा, बुढ़िया जो मांगती है तू देता क्यों नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला, इस बात का इख्तियार मेरे पास तो नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से इस औरत को जन्नत में अपना पड़ोस अता कर दूं। अल्लाह फरमाता है कि ए मूसा, इस औरत को यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बता किसने बताया है? मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला, बिला शुबा तूने बताया है। फिर अल्लाह फरमाता है कि ये बुढ़िया तुझसे जो जन्नत में तेरा पड़ोस मांगती है, ये बात इसके दिल में बता किसने डाला है? मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला, यकीनन ये बात इस बूढ़ी औरत के दिल में भी तूने ही डाला है। अल्लाह फरमाता है, मूसा, इससे वादा करना तेरा काम है, तेरे वादे को पूरा करना ये मेरा काम है। ये औरत जो मांगती है इसको अता कर दे। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं वादा करता हूं अल्लाह तुझे जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमाएगा। इसके बाद वो बूढ़ी औरत मूसा अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बताती है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज की इस हदीस मुबारका से अकायदे अहले सुन्नत के तहत बहुत सारी बातें वाज़ी होती हैं। सबसे पहली चीज, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब बद्दू से कहा, जो मांगना हो मांग लो। आप जानते हैं ये बात कौन कह सकता है? जाहिर है दुनिया का कोई मोहताज इंसान, मजबूर इंसान, कमजोर इंसान, जिसके पास खुद कुछ ना हो, इतनी बड़ी बात वो नहीं कह सकता है। आप ओपनली कहते हैं तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। इसका मतलब ये है अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सब कुछ अता कर दिया है। यकीनन सारी कायनात का खालिक
اللہ ہے मालिक, अल्लाह ने मुझे बनाया है, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें अता कर दूंगा। और साथ ही मौलाए कायनात फरमाते हैं, हमारे जहन में ये बात आई कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बद्दू जन्नत तलब करेगा। इसका मतलब ये हुआ मौलाए कायनात का और सहाबा का भी अकीदा था, ये वो नबी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का भी मालिक व मुख्तार बनाया है। ये जिसे चाहे मांगने पर या अपनी मर्जी से जन्नत अता कर सकते हैं। इसी के साथ ये भी पता चला अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता तलाश कर रहे थे तो इसका मतलब ये है अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर जाना, उससे बरकत हासिल करना, ये भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तरीका रहा है। और अल्लाह तबारक ताला ने खुद इस बात का हुक्म अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। और ये भी पता चला कि उस औरत ने सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम से जन्नत नहीं मांगा बल्कि जन्नत में उनका पड़ोस मांगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, माई जन्नत मांग ले, मेरा पड़ोस न मांग, अल्लाह फरमाता है कि मूसा अपना पड़ोस देने का वादा करना तेरा काम, तेरे वादे को पूरा करना मेरा काम। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की एक बूढ़ी औरत को सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि जन्नत में अपना पड़ोस तक अता फरमा देते हैं अल्लाह की अता से, तो बिला शुबा वो जिनके सदक़े में रब ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है, हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको मोहताज व मजबूर बनाकर पैदा नहीं किया, मालिक को मुख्तार बनाकर पैदा किया है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मांगना हो मांग लो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बतों की तौफीक अता फरमाए, उनके वसीले से अपने रब की बारगाह में दुआओं की तौफीक अता करे। अल्लाह अपने महबूबीन की कब्रों पर हम सबको हाजिरी देने, उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल होने, उनके वसीले से दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन अपने महबूबीन के कदमों में जगह अता करे और जन्नत में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।